शिलांग के हनीमून हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शिलांग में एसआईटी के सामने सोनम ने माना कि अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या उसने ही करवाई। दावा है कि मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने रोते रोते साजिश की बात मानी है। शिलांग पुलिस ने हत्या के बाद का सीसीटीवी वीडियो दिखाया तो सोनम रो पड़ी। वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सोनम दिख रही थी। सोनम को उस शर्ट की फोटो भी दिखाई गई जो मौकाए वारदात से मिली। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा का आमना सामना भी कराया है। अब से कुछ देर पहले सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और राजा की मां उमा रघुवंशी से मुलाकात की। दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखे। राजा की हत्या के बाद रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच ये पहली मुलाकात दोनों के बीच। परिवार वालों में अभी बात हो रही है, जहां सोनम के भाई ने भी कह दिया कि जो तस्वीरें दिखी हैं, जो सीसीटीवी फुटेज दिखा है, उसमें सोनम दोषी दिख रही है और दोष सामने आते ही फांसी दे दी जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मतलब मैं खुद उसने अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो कल को आप कभी कोर्ट में ही पकड़ जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी से दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो कोई अफेयर नहीं था इन दोनों की। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे, और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है। स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉई भी संपर्क में थी, और बाद में मुझे इसका आइडिया नहीं है। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की माँ से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते, तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकलाया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था, 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था। 3 साल हो गए उसको काम करते करते।
वैसे मुझे आगे रह के फोन लगा बोला था, भैया मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आप मीडिया को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं मीडिया में आके बयान देना राजी हूँ। मैं तो सोनम ने जो गलती करी है मुझे मालूम पड़ चुकी है, पुलिस द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसमें गोविंद ने जानकारी ले चुका है, तो सोनम की बहन जो है गलत है और सोनम को जो है सजा मौत मिलना चाहिए। उन्होंने आपको कहीं बताया कि सोनम और राज के बारे में उनको पता था परिवार को? इस बारे में गोविंद को कुछ जानकारी नहीं, गोविंद ने मुझे बताया। तो उनके मन में आपको देख करके कुछ लगा कि कोई दुख है, इस बात का अफसोस है कि आपके घर का चिराग जो है उनकी बहन की वजह से चला गया? उसको इस बात का बहुत दुख है, वो बता भी रहा है। तो भैया देखिए, मेरे कारण मेरी बहन जो आपसे मिली थी, और मेरी बहन ने जो है आपके घर का चिराग को मिठाया है, उसमें आप जो मुझे बोलोगे, जो सहयोग मांगोगे मैं सहयोग के लिए राजी हूँ मैं, और आप बोलोगे मैं कोर्ट में जाके बयान देना राजी हूँ, मेरी बहन को फांसी मिलना चाहिए। हमने देखा अभी बड़ा भावुक क्षण था, आपकी माताजी भी रो पड़ी थी, उनसे मिलके गोविंद भी रो पड़े थे, अभी थोड़ी देर पहले नीचे हमने देखा। तो आपको लग रहा है कि ये एक वो भावना है जो शायद वो नहीं सोची होगी उन्होंने शादी से पहले, और ये अचानक से जब ये पूरा घटनाक्रम हो जाए तो शायद वो इसलिए रोक नहीं पाए, उनको अफसोस है, इस बात का गिल्ट है, बहुत ज्यादा ग्लानी है? देखिए गोविंद जो है, गोविंद को दुख इस बात का है, तो इतना अच्छा परिवार था, इस परिवार को सोनम ने जो है इस तरीके से उजाड़ा जो है, इस प्रकार से गोविंद को दुख ज़्यादा है। गोविंद इसी के घर पे आके रोया था फिलहाल। तो जिस प्रकार से गोविंद ने जो है घर में आके एक परिवार को अपना बनाया था, अपना माना था, उस जगह पे उसकी बहन ने जो है इससे हमारे साथ भाई के साथ जो गलत करा है उसका पछतावा ज़्यादा है, और वो इस बात को स्वीकार करता है। तो मेरी बहन ने जो गलती करी है उसकी सजा उसको मौत होना चाहिए।